हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे चीटिंग इन मैरिज। नॉट जस्ट मैरिज बट रिलेशनशिप भी। अगर आप मैरिड नहीं हैं, रिलेशनशिप में अगर आप चीट हुए हैं तो क्या वजह है इसकी, वो आप अपने कुंडली से देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है तो आप अपने पार्टनर के कुंडली से भी देख सकते हैं कि वो आपको चीट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कुंडली एनालाइज करना शादी से पहले, बिकॉज़ ये जानना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर आपके तरफ कमिटेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए कुंडली का एनालिसिस करना शादी से पहले बहुत ज़रूरी है, और चीटिंग पर्पस से तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये देखना, एनालिसिस करना चार्ट का इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप जान सके कि ये रिश्ता स्टेबल रहेगा कि नहीं, कमिटेड रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, सो इन एस्ट्रोलॉजी जो 7th हाउस आपका होता है वो होता है मैरिज के लिए, एंड जो सिग्निफिकेटर होता है शादी के लिए वो होता है आपका वीनस एंड जुपिटर। ठीक है, किसी के चार्ट के लिए वीनस एंड जुपिटर जो है शादी का, आपके मैरिज का सिग्निफिकेटर होता है। तो आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे कि नहीं, उसके लिए ये प्लैनेट्स जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं शादी के लिए। एंड कुंडली में आपका 7th हाउस आपको देखना है जानने के लिए कि आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो सबसे ज़रूरी क्या होता है चीटिंग के लिए आपको देखना, 7th हाउस जो है हमारे पार्टनर को बताता है, मैरिज को बताता है। तो आपको 7th हाउस की कंडीशन को देखना है, 7th हाउस के लॉर्ड को देखना है, एंड 7th हाउस में कोई प्लैनेट है उसका कंजंक्शन देखना है। ठीक है, अब मून और वीनस, अगर मेन क्या है पार्टनर के लिए कि पार्टनर आपका चीट करेगा कि नहीं करेगा, मेन है आपका मून और वीनस। ठीक है, मतलब कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मून एंड वीनस दोनों ही आपको देखना है। एंड 7th लॉर्ड जो है एफिलिएटेड है आपके राहु से कि नहीं, तो ये दोनों चीज़ जो है आपको देखनी होगी चार्ट में। ठीक है, राहु जो होता है बहुत ही सेंशुअस, बहुत ही पैशनेट एनर्जी, बहुत ही इल्यूजन में भी रहने वाला इंसान, राइट। सो राहु इस तरीके का टेंडेंसी देता है एक इंसान को। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राहु जहाँ भी बैठता है वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता। अब हम 7th हाउस के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो 7th हाउस मतलब आपसे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो इसीलिए इधर उधर भटक रहा है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, इसलिए दूसरों के साइड वो जाने लगता है फॉर सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप, इन पार्टनरशिप, उसके लिए। ठीक है, अब वीनस या मून जो है आपका प्लैनेट में से कोई भी राहु के साथ कंजंक्ट में है तो ये बताता है कि आपका पार्टनर जो है चीट करेगा। ठीक है, वीनस या मून अगर राहु के साथ कंजंक्ट में है दैट मीन्स आपका पार्टनर आपको चीट करेगा। सो वीनस मून अगर कंजंक्ट में है, या वीनस मून राहु कंजंक्ट में है, या 7th हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो एफिलिएटेड है राहु से, तो ये तीनों सिनेरियोज जो हैं आपके बनाते हैं चीटिंग के लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप अपने पार्टनर के में और अपने चार्ट में देख सकते हैं कि क्या ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका पर्सन जो है चीट करेगा कि नहीं करेगा। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जैसे कि फ्लर्टिंग, कुछ लोग जो है फ्लर्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। तो फ्लर्टिंग और आपका चीटिंग में डिफरेंस होता है। फ्लर्टिंग जो होता है कि हाँ बहुत बातूनी है, फ्लर्टी वे में बात कर रहे हैं, और चीटिंग तो मतलब डेफिनेटली बिल्कुल अलग किसी पार्टनर के पास जा रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, आपके प्लैनेट्स की डिग्री, आपका मून वीनस राहु का जो आपका डिग्री है वो मैटर करता है कि आपका ये जो पर्सन है सिर्फ फ्लर्टिंग तक रहने वाला है कि चीटिंग तक जाने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि मून एंड वीनस क्यों, मून और वीनस को ही क्यों हम ये इतना एम्फसाइज यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मून क्या होता है आपका माइंड होता है, पर्सन किस तरह से सोच रहा है, क्या चीज़ें वो कर रहा है, करने वाला है, बुकिंग करता है, रेस्टोरेंट्स में जाता है, बातें कर रहा है, जो भी वो उसका माइंड उसको फंक्शन कर रहा है, राइट। तो जो उसका माइंड है वो मून है, तो इसलिए मून यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है देखना। वीनस क्यों इम्पॉर्टेंट है देखना, क्योंकि वीनस जो है आपका मैरिज का सिग्निफिकेटर है।
अगर वही डैमेज है तो फिर कमिटमेंट कहाँ से होगी मैरिज में? वो लॉन्ग टर्म वो कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप कैसे चलेगी आपकी? बहुत लोग जो होते हैं पार्टनरशिप में, जैसे आप आते हो तो चीज़ें जब स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत घंटों बातें हो रही हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ लवी डवी बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन वही इंसान आपको 2-3 साल के बाद या कुछ महीने के बाद बिल्कुल अलग दिखता है, बिल्कुल अलग स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। ऐसा आपको फील ही नहीं होता कि ये वही पर्सन है जिससे इतनी बातें होती थी, सब कुछ सही था, अभी इतना क्यों बदल गया? तो यही रीज़न है, समवेयर उनके चार्ट में आपको देखना होगा क्या वीनस एंड मून का कंजंक्ट है, क्या 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो एफिलिएटेड है राहु से, क्या राहु मून और वीनस का कंजंक्शन है या एस्पेक्ट है। ये सब कुछ आपको चार्ट से ही पता चलेगा, इसलिए कुंडली का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि जो पार्टनरशिप में आप जा रहे हैं वो कितने लंबे समय तक चलने वाला है, क्या आगे फ्यूचर है इस पार्टनरशिप में कि नहीं है। सो एक सिचुएशन और है, एक सिनेरियो और है जो आप अपने पार्टनर के या अपने चार्ट में देख सकते हैं, जैसे कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है कि नहीं। तो ये अनदर सिनेरियो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको देखना है कि आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है, जो भी 7th हाउस को रूल कर रहा है, कोई भी साइन वहाँ पे बैठा है, उसका जो प्लैनेट है, उसका जो लॉर्ड है, वो आपको देखना है कि किसके साथ कंजंक्शन में बैठा है। ठीक है, अब देखना क्या है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वर्गो असेंडेंट है, ठीक है, तो वर्गो मतलब आपका 7th हाउस हो गया जुपिटर। पाइसेस 12 नंबर आपके 7th हाउस में लिखा होगा और उसका जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है। अब मान लीजिए आपका जुपिटर और राहु साथ में बैठा है, 7th लॉर्ड आपका जुपिटर हो गया, उसके साथ आपका राहु बैठा हुआ है, तो वो क्या बनाता है, आपका गुरु चंडाल योग बनाता है। देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है कि इंसान ब्रॉड माइंडेड होता है और पुराने ख्यालात, पुराने रीति रिवाज इतना वो फॉलो नहीं करता है ऐसा पर्सन। लेकिन अगर ये चार्ट में 7th हाउस में कंजंक्शन हुआ है तो आपका पार्टनर चीट ज़रूर करेगा। ठीक है, क्योंकि 7th लॉर्ड के साथ राहु बैठ गया ना, और 7th हाउस में ही, तो वो पूरी टेंडेंसी बनाता है कि आपका पार्टनर जो है चीट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ कमिटेड रहेगा कि नहीं रहेगा, चीट करेगा कि नहीं करेगा। सो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखना, आपका 7th लॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो मैरिज का ही है। ठीक है, 7th लॉर्ड का रूलिंग, आपका जो 7th हाउस है उसका लॉर्ड कौन है, 7th हाउस का लॉर्ड जो है एफिलिएटेड है राहु के साथ। वीनस एंड मून का कंजंक्शन आपको देखना है, वीनस मून राहु का कंजंक्शन आपको देखना है। ठीक है, और ये जो गुरु चंडाल योग वाला जो मैंने सिचुएशन, एक सिनेरियो आपको बताया फॉर एग्जांपल, इस तरह से आप देख सकते हैं अपने चार्ट में इस कॉम्बिनेशन, ये कंजंक्शंस को देख सकते हैं आप अपने चार्ट में टू नो कि मैरिज में कितनी कमिटमेंट और कितनी स्टेबिलिटी रहेगी। अब वहीं पे अगर राहु जो है केतु के साथ, मतलब आपका 7th लॉर्ड जो है केतु के साथ अगर बैठा है तो ये आपके पार्टनर को लॉयल बनाता है। सो वैसे ही अगर केतु के साथ आपका 7th लॉर्ड हो, केतु के साथ आपका वीनस हो, केतु के साथ ही आपका मून हो, तो ऐसा इंसान जो है लॉयल होता है, स्पिरिचुअल होता है। क्यों? क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी बताती है, तो इसलिए ये इंसान जो है बहुत लॉयल किस्म के होते हैं ऐसे अगर केतु के साथ बैठा है तो। ओके, तो ये आपको, आपके पर्सन को स्पिरिचुअल बनाता है, लॉयल रहते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। वही अगर वीनस, मून एंड सैटर्न बेसिकली अगर साथ में बैठ जाए तो वो चीटिंग देता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है और राहु जो है दोनों मेलेफिक प्लैनेट हैं। तो अगर सैटर्न कहीं से भी आपके 7th हाउस को देख रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है कार्मिक प्लैनेट होता है, अगर 7th हाउस को देख रहा है दैट मीन्स समवेयर आपने पिछले बर्थ में अपने पार्टनर को चीट किया होगा, इसीलिए इस बर्थ में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको चीटिंग मिल रही है। क्योंकि सैटर्न जो है कार्मिक प्लैनेट होता है, जो आपके कर्मास होते हैं वो आपको मिल रहे हैं लास्ट बर्थ के इस लाइफ में।
अगर आपका 7th हाउस में मार्स है तो आप शायद आपको ये लगे कि मार्स 7th हाउस में बैठा है तो आपका पार्टनर आपको चीट करेगा। नहीं, अगर मार्स 7th हाउस में है आपके तो वो ये बताता है कि आपका पार्टनर मांगलिक होगा। सो वैसे ही आपको देखना है मार्स के लिए कि वो आपके चार्ट में अगर 12th हाउस में बैठा है, 1st हाउस में बैठा है, 4th में है, 7th में या 8th में, इन घर में अगर मार्स बैठा है दैट मीन्स आपका पार्टनर जो है वो मांगलिक होगा। तो ऐसे इंसान को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। सो इफ़ मार्स जो है अगर 7th हाउस में बैठा है, आपके कैंसर, लियो या कैप्रिकॉर्न का साइन है 7th हाउस का, अगर उसमें मार्स बैठा है तो ऐसा आपके पार्टनर होंगे कि आपके लिए वो चीज़ें करेंगे, ठीक है, लेकिन आप जो लेवल पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उस लेवल पे नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो एक तरह से वो चीटिंग नहीं बताता, फ्रिक्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप में होगा वो बताता है, ठीक है। तो मेनली आई होप आज वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप अपने चार्ट में भी चीज़ें देख सकते हो। एंड शादी से पहले ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म कि ये शादी जो है आगे चल के चलेगी कि नहीं चलेगी, इसलिए कुंडली का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल बताई, आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।